भाई यूके मत आना यार, मैं खुद यहाँ पे आके फंस चुका हूँ, बहुत बुरा हाल चल रहा है, मैं बता नहीं सकता, एजेंट ने मुझे बेवकूफ़ बना के फंसा दिया यहाँ पे। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, यूके मत आना प्लीज़। अच्छा, इस तरह की बातें और वीडियोस हम उन लोगों से सुन रहे हैं जो कि पिछले 2 से 4 साल के बीच में यूके गए थे और वो कह रहे हैं कि भाई उनको एजेंट ने बेवकूफ़ बना के यूके भेज दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने जदीद सोशल मीडिया के दौर में जब हर इन्फॉर्मेशन सामने रखी हुई है तो एजेंट कैसे ऐसे बेवकूफ़ बना के भेज सकता है, इस पर ऐसी बात करते हैं। भाई जब हम जवान हो रहे थे ना, हमें बाहर जाने का भूत चढ़ रहा था, आज से कुछ 16 साल पहले की बात है। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि भाई यूरोप का एक मुल्क है लंदन, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा डन हो गया। तो हमने थोड़ा सा बात की तो पता चला कि भाई लंदन में हमारे जानने वाले रहते हैं। हमने उनसे रब्ता किया ऑर्किड के ऊपर, ऑर्किड में उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि भाई मत आना, बहुत बुरा हाल चल रहा है। क्या बुरा हाल चल रहा है? उन्होंने कहा कि यार एक तो जॉब बड़ी मुश्किल से मिल रही है और मिल भी रही है तो 5 से 7 पाउंड के बीच पर आवर पे जॉब मिल रही है, ठीक है, और काम भी गंदा वाला ही है, वही खाना डिलीवर करना है, तो सिक्योरिटी करनी है, क्लीनिंग करनी है। उसके अलावा अभी आज ये लोग और सख्ती करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स की वर्क राइट्स भी खत्म करने वाले हैं, तो आप छप्पर में इलीगल पे काम करेंगे, एक ये भी मसला होगा। उसके बाद ये PSW भी खत्म करने वाले हैं और PR के पास भी बहुत मुश्किल कर दी है और स्पॉन्सरशिप भी 20 से 30 हज़ार पाउंड की हो रही है। तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, मत आना। अब सवाल ये उठता है कि जो ये बातें बता रहे हैं, जो 16 साल पहले जो इश्यूज़ बताए थे, वही अभी वाले लोग भी बता रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कि भाई इस दौरान ये 22 से 24 के बीच में यूके में ऐसे कौन से हीरे जवाहिर निकल आए थे, कौन सा गोल्ड रश हो गया था कि हमारा 25,000 बच्चा उठ के चला गया, या एजेंट ने बेवकूफ़ बना दिया 25,000 बच्चे को? क्या था आपसे? आए इस पर जरा कट टू कट और सीधी बात करते हैं। देखें, आपको किसी ने बेवकूफ़ नहीं बना, आप कोई बेवकूफ़ नहीं है, माशाल्लाह बहुत होशियार है। आप यूके क्यों गए थे मैं आपको याद दिलाता हूँ। भाई आप इसलिए गए थे ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स ही बनते, आपने ऑस्ट्रेलिया का ट्राई किया था, आपने बहुत कोशिश की भाई बॉर्डर्स ही बनते, तो आपको लगी हुई थी जल्दी। एजेंट्स या हम समझाते रह गए भाई रुक जाओ, वेट कर लो, बॉर्डर्स खुलेंगे चलाना। आपने कहा नहीं भाई, फुरकान भाई का बेटा गया है, मैं भी जाऊंगा, आप भाग गए यूके। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी, आपका गैप काफ़ी था, ऑस्ट्रेलिया गैप एक्सेप्ट ही नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया गैप एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो यूके एक्सेप्ट कर रहा था, 100% वीज़ा रेशो था, आप इसलिए कहते। तीसरी चीज़ ये थी, ऑस्ट्रेलिया का खर्चा ज़्यादा था काफ़ी, आपके पास इतने पैसे ही नहीं थे, यूके में कम पैसों में हो रहा था। चौथी चीज़ ये थी, ऑस्ट्रेलिया का मास्टर 2 साल का था, आपको किसी ने कहा 1 साल का मास्टर, जल्दी से निकल जाओ बस किसी तरह, आप इसलिए चले गए थे। पांचवी चीज़ ये थी कि आपके कुछ और मुल्कों के रिफ्यूज़ल लगे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। छठी चीज़ ये थी कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, आपने ट्राई किया था। सातवीं चीज़ ये थी कि बैंक स्टेटमेंट यूके की काफ़ी कम चाहिए होती है, आसान होती है, ऑस्ट्रेलिया की बैंक स्टेटमेंट की ट्रायल काफ़ी चाहिए होती है, आप इसलिए गए थे। ये बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि भाई ये फैसला आपने खुद किया था, एजेंट के कहने पे नहीं किया था। होता क्या है, हमारा रिवाज है कि कुछ अच्छा होता है ना तो हम कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, माँ की दुआएं। गलत होता है हम कहते हैं किसी बंदे पर डाल दो, तो अभी हम एजेंट पर डालें। फैसला बिल्कुल सही था, गलत नहीं था, आपने जो किया सही किया। अब आपके पास पैसा आ चुका है, अब आपका गैप कवर हो चुका है क्योंकि अब आपने कॉमनवेल्थ कंट्री से पढ़ लिया। अब क्या करना है? अब निकलने ही करें, PR का अप्लाई करें या फिर स्टडी वीज़ा का ऑस्ट्रेलिया करें। उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, किसी भी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से मिलें भाई, उनसे बात करें, अपॉइंटमेंट लें और अपना प्रोफाइल डिस्कस करें, या तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें या फिर आगे इमिग्रेशन का करें, क्योंकि अब आपका अच्छा सीन ही हो गया, आपके पास पैसा आ चुका है। कैसे? यूके में आने की वजह से, और आपके पास आ चुकी है आपका जो रिफ्यूज़ल थे या आपका जो हिस्ट्री थी ट्रैवल, वो सही हो चुकी है। तो एनीवेज ये बताने का मकसद था, किसी से रब्ता करना है करें, अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमसे रब्ता करें और अपॉइंटमेंट रख सकते हैं आप। थैंक यू।